नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वे युवा है, कर्मठ है, जुझारू है। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप कुमार है मैम। और आपके गांव का नाम? मेरे गांव का नाम है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ग्राम पंचायत बली मेवला जवाहरपुर। अच्छा। यस मैम। सर आपकी धर्मपत्नी का नाम, क्योंकि प्रधान पद के प्रत्याशी वही है? जी। उनका नाम है श्रीमती सरिता देवी मैम। सरिता देवी जी जी। क्या सोचकर आपने सरिता जी को प्रधान पद के प्रत्याशी बनाया? यस मैम। क्यों? मैम एक्चुअली मेरी एज 32 ईयर्स है और मैं पिछले 20 साल से एक अपने गांव में इलेक्शन के टाइम में एक माहौल देखता आ रहा हूं। वो माहौल मैम आने वाली जनरेशन के लिए और हम सब के लिए बड़ा खतरनाक है। अगर सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में कहा जाए कि जिस तरह से एक उम्मीदवार हमारे गांव में या अपना प्रचार करता है, उसमें वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने जो हथकंडे अपनाए हैं, जैसे कि अल्कोहल का यूज़ करना या मिष्ठान का यूज़ करना, इससे एक्चुअली होता क्या है कि जो भी उम्मीदवार सबसे पहले अपने पैसे खर्च करता है, मैम अल्कोहल बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ होती है, और बाकी वो कैंडिडेट जब हमारा समाज हमारे बड़े बुजुर्ग उसको चुनते हैं तो वो सबसे पहले अपने उन्हीं पैसों को पूरा करता है जो वो लगाता है। मैम यू नो दैट कोई भी नहीं चाहता कि उसको बिजनेस में या राजनीति में किसी भी तरह का लॉस हो। बिल्कुल सही बात है। सो दैट मैम आई वॉज डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू रेवोल्यूशन इन माई विलेज। वैसे भी हमारे गांव में कहते हैं कि एक गरीब एक मिडिल क्लास का लड़का प्रधानी के चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक लोगों में जो खौफ था कि भैया जिसके पास में पैसे होंगे वो ये इस गांव में चुनाव लड़ सकता है। मैम आई वांट टू चेंज एवरीथिंग फॉर माय विलेज, फॉर माय नेशन, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर माय विलेज एंड माय नेशन एंड प्राइम यूथ हु इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यस मैम। आपके गांव में पिछली योजना में जो कार्य हुए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? मैम अगर योजनाओं के बारे में बात करें तो हमारे गांव के 80% लोगों को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजना चलाई हुई है हमारे लिए। अच्छा। वो सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेट करता है वो 10 या 20 दिन पे करता है। एक उम्मीदवार तैयारी करने लग जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल पहले। सिर्फ उनकी मैम तैयारी होती है कि बंदे को, वोटर को किस तरह से इम्प्रेस करना है। वो किसी के घर जाके ये नहीं बताते कि हम आपके बच्चों के लिए ये वाला प्लान हमारे पास में है, या बड़े बुजुर्गों के लिए हम ये करेंगे। अपने गांव विकास की एक नई उड़ान, नई पहचान के लिए हमें कुछ करना है। मैम टोटली गेम है वोटर्स के ऊपर। बस कैंडिडेट चाहता है कि वोटर को लुभाओ और एक बार सत्ता में आ जाओ तो वो अपनी मनमानी करने स्टार्ट कर देता है। अगर बात करी जाए पिछली योजना में काम की, मैम एक्चुअली क्या था कि अभी कोविड-19 जब चला था तो उस टाइम पे सब बेरोजगार हो गए थे मैम, और काफ़ी हालात, तो कुछ लोगों की इतनी हालत ख़राब थी उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। और जो भी पिछली योजनाएँ आई है मैम, उनमें से हमारे यहाँ मैक्सिमम 5% काम हुआ है। बाकी जो हमारा पैसा था वो सब वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ हमारे गांव में रोड बने 10 साल हो गए, वो टूटे नहीं है मैम। गांव के मोस्टली बंदे क्या चाहते हैं कि जो सिर्फ गांव में काम होते हैं वो रोड बनाना, लाइट बनाना, बस मैम मोस्टली इन्हीं पर इनका फोकस रहता है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि एक महान राजनीतिक ने कहा है कि जब हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम भाज के भगवान के पास में जाते हैं कि हे भगवान हमें ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, आप हमारी मदद करो। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, आदरणीय सम्मानीय ग्रामवासियों से, कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्राम प्रधान के पास में जाइए। क्योंकि एक जो ग्राम प्रधान होता है, ही इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज, लाइक ए फादर। अगर हमारे पिता को हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे किस घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मैम व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फर्स्ट मैन? उसका फ़ायदा क्या होगा मैम? हमें बीमारियों से लड़ना है, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना है, प्राइम यूथ को रोज़गार देना है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है मैम। अब मैं चाहता हूँ कि जो मुझ पर बीती है वो मेरे किसी भाई बंधु पर ना बीचे। आज की डेट में शुगर, थायराइड, गैंग्रीन और हार्ट डिजीज़, थायराइड जैसी भयानक बीमारी हमारे गाँव में अपने पाँव पसार चुकी है और बहुत से लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अगर इस योजना में मेरे ग्रामवासी, मेरे भाई बंधु मुझे सहयोग और बल देते हैं तो मैं उनके लिए मेडिकल लाइन में आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन मेडिकल लाइन। मैं चाहता हूँ मैम किसी भी बीमार आदमी की बीमारी का इलाज कराते हुए उसकी ज़मीन ना बिके मैम। यस मैम।
बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। सर जो अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये सब तो आम बात है, सड़कें नाली, तो क्या पिछली जो कार्य योजना गई थी 5 साल पहले, मतलब लगभग 5 साल के अंतराल की बात है, तो क्या प्रधान ने नालियों का काम करवाया? तो हमें अपने गांव के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें टाइम देना पड़ता है। ब्लॉक, एनआईसी, डीआईसी सेंटर, यहाँ तक इलाहाबाद और लखनऊ तक। अब तक हमारे यहाँ पे जितने भी प्रधान बने हैं, दे हैव सॉर्ट ऑफ टाइम, दे हैव बिग बिजनेस, दे ऑल ऑफ आर बिगन ऑफ द आवर एरिया। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी हस्तियाँ होती है, उनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ऑलरेडी इतनी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, इनके पास इतना बिजनेस, ऐसा क्यों है, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैम इसमें एक रीज़न ये भी है क्योंकि आज की डेट में जो प्रधानी होती है उसको कोई जिम्मेदारी नहीं मानता, उसको मानता अपना नाम, एक सिर का ताज, एक सहरा। वो चाहता है कि मैं प्रधान बनूं और मेरा गांव में आसपास में नाम हो, मुझे सब जाने। लेकिन मैम आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिना प्रधान भी हम अपने आसपास में अपना नाम कर सकते हैं, किसी भी संस्था से जुड़कर या फिर अपने घर के आसपास में सफाई कर कर, दूसरों का अच्छे राह दिखाकर भी हम अपना नाम कर सकते हैं। लेकिन मैम नाम करने के पीछे लोगों की जो फितरत और नियत है मैम वो दूसरी होती है। अब से पहले मोस्टली जब कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन था, तो हमारे गांव में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। मैंने सुना था कि हर एक गांव को इंडियन गवर्नमेंट 7 से 12 लाख रुपए दे रही है मास्क के लिए, बाल्टियों के लिए, लेकिन मैम वी डिडंट गेट देम, हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। ठीक है मैम, हमने सेटिस्फाइज करा, हम लड़े कोरोना के काल में, हमने अपना काम किया और अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को संभाला। अब जो प्रेजेंट में मैम सीन क्रिएट हो रखा है वो मैन फोकस करता है हमारे प्राइम यूथ के जो आने वाला फ्यूचर है, बस उसको स्पॉइल नहीं होने देना चाहते हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चा आज इतना है वो 5 साल में इतना बड़ा हो जाएगा मैम। हम चाहते हैं कि उसका आने वाला हर एक कर स्वच्छता की खुशबू से महकता रहे, उसका फ्यूचर ब्राइट हो मैम। एक्चुअली I want to do something great for the only student. I was thinking that if we have a high-tech computer center in our village, then 6 to 12 class student continuously taking the education maximum 6 year. After complete education, they will be get a certificate from the Indian government. Suppose that we will not get the government job, then we can adjust, we can make our future in digital world, in computer center. So that मैम मेरा ये सपना है, मेरी एक सोच है कि मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा हाई टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलूं जिसमें हर एक बच्चा पढ़े और वो बढ़े मैम। यस मैम। तो अगर आपकी धर्मपत्नी सरिता जी इस बार के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें अगर विजयी होती है तो आप पहली प्राथमिकता क्या इसी को देंगे? यस मैम, प्राथमिकता और सारे अधिकार सरिता जी के ही रहेंगे। मैं एज ए वर्कर इनके साथ में काम करूंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जो जैसा भी बताया आपने कंप्यूटर हाई टेक्निक जो भी है आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, तो क्या आपका एक यही अहम मुद्दा रहेगा कि मैं इसी को प्राथमिकता दूंगा केवल और केवल? नहीं मैम, आई हैव लॉट ऑफ ड्रीम टू टेक माई विलेज। फर्स्टली बली मेवला ग्राम पंचायत का सौंदर्यकरण एवं रख रखाव मैम। सेकेंड है मैम मेरा मेडिकल सुविधा से रिलेटेड। थर्ड है शिक्षा। आपके यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? यस मैम, वी हैव प्राइमरी हॉस्पिटल चिकित्सालय नियर अबाउट मी, ओल्ड शिव टेम्पल मैम। अभी रिसेंटली उसमें डॉक्टरों का आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन इनफॉर्चुनेटली मैम अगर रात को हमारे यहाँ पे कोई ट्रेजिडी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो मैम हमें उनको लेकर बागपत या मेरठ जाना पड़ता है। और आप जानते हो मैम हर गाँव में हर किसी के पास में अपना खुद का कन्वेंस नहीं होती है। मोस्टली जो मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा मैम, जो हमारे गांव की आशाएं होती है वो बड़ी हार्ड वर्कर होती है मैम, वो बिना निसंकोच बिना भेदभाव। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ संदीप कुमार जी जिन्होंने अपने विचार रखे हमारे कैमरे के जरिए। सभी इंसान को हक है अपने विचार रखने का, हमारा देश ही लोकतंत्र है, हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने विचार रखे हमारे कैमरे के जरिए।